सरवका सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा यार, ये मेरी वीडियो हर वो बंदा देखे जिनके कोई अपना फ़र्द, रिलेटिव, दोस्त, जानने वाला जेल में है PTI का, और ख़ुसूसन 9 मई के बाद से, या जिन पे मुकदमात हैं। ये वीडियो इस काबिल कर देगी कि आप अपने जब वकील से जाके बात करोगे ना तो उसे चंद एक पॉइंट समझा सकोगे। एक बात मैं अक्सर करता रहा हूँ, फिर मैंने करनी छोड़ दिया। जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं रहते, वो बेसिक लॉ से हट जाते हैं। जैसे बहुत बड़े डॉक्टर जो है ना, वो छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के काबिल नहीं रहते। ऐसे बड़े बड़े लायर जो है ना, वो छोटे छोटे केसों को हैंडल नहीं कर सकते। ये मैं दलील के साथ 3-4 पॉइंट दूंगा और इनको याद करना, और जब कभी अपने वकील से जाके बात करना। एक तो सबको मुबारक हो, अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि सभी की अब ज़मानतें हो जानी हैं, और कानूनी तौर पे किसी का एहसान नहीं है। ज़मानत किसे कहते हैं? जितने भी केस होते हैं ना, उनमें 2 तरह के होते हैं। एक काबिल ज़मानत होता है, एक नाकाबिल ज़मानत होता है। काबिल ज़मानत जो होता है ना, वो बगैर दरख्वास्त के उसकी ज़मानत ले लेता है। जो नाकाबिल ज़मानत होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इसकी ज़मानत नहीं होगी, इसको ट्रायल ही होगा। अब ज़मानत की उसमें गुंजाइश कहाँ पे होती है? उसके लिए 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 होता है मेरिट पे। मेरिट किसको कहते हैं, मैं इस पर भी आता हूँ। नंबर 2 आ जाता है डिले बेस पे। एक वक्त मुकर्रर होता है कि इतने वक्त तक अगर ट्रायल हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको बेल दे दी जाए। नंबर 3 होता है मेडिकल ग्राउंड पे। अगर डॉक्टर ये लिखते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए इसको ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है और इसकी वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तब भी उसे राइट बेल का मिलता है। तो इस वक्त जो आज मिली है वो मेरिट पे मिली है ज़मानत, 5 बंदों की सुप्रीम कोर्ट से। और होता पता क्या है, जो नीचे वाली लोअर कोर्ट होती है ना, वहाँ हाई कोर्ट का फैसला दिखाना पड़ता है कि जी सेम इसी तरह का केस था और हाई कोर्ट ने उसकी बेल ली थी, और ये देखो ये इस केस पे लिखा है, सेम ऐसा ही केस पहले इतना अरसा पहले हाई कोर्ट ने ज़मानत ली थी, तो वो ज़मानत ले लेते हैं। अगर एक ही मुकदमे के 5 मिसाल के तौर पे मुलज़म हों, उनमें से जब एक की बेल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, फिर ट्रायल कोर्ट में वो ऑर्डर साथ लगा के जी ये ऊपर से ज़मानत हो गई है तो हमारा ही मुलज़म है, इनकी ज़मानत भी ली जाए, तो वो ज़मानत ले लेते हैं। अब ज़मानतें जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से होनी चाहिए। अगर किसी की ट्रायल कोर्ट से नहीं होगी तो 100% हाई कोर्ट से हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की PLD आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका मेरिट मुकम्मल, इससे पहले मैं इस पर इसलिए बात नहीं कर रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था। अब मैं ये पॉइंट बता देता हूँ आप सबको। इसको अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो इसको कहते हैं फर्दर इंक्वायरी, या उर्दू में से यूँ कह लें कि मज़ीद इंक्वायरी का केस है। इसका मतलब ये होता है कि कानून के कुछ तकाजे होते हैं, एक FIR के कुछ लवाजमात होते हैं। अगर वो लवाजमात पूरे नहीं होते तो अदालत को बताया जाता है कि ये इसमें कमी है, और उसे कहते हैं फर्दर इंक्वायरी का केस, कि ये मज़ीद इंक्वायरी तलब है, लिहाजा ज़मानत ली जाए। अब इसमें मैं पॉइंट बताने लगा हूँ, और आप लोगों ने कोई बहुत बड़े वकील भी नहीं लेने और बहुत छोटे भी लेने, जो दरमियाने दर्जे के वकील हो ना, वो वकील करने हैं, और उन वकीलों को जाके खुद गाइड करना है आप लोगों ने। और ये पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसी के अंदर रहते हुए सारे मुल्क की ज़मानतें इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। नंबर 1 पता क्या है, जो FIR हुई हैं, ऐसी FIR ऐसे करते हैं स्पेशल ब्रांच या सिक्योरिटी ब्रांच। उसका सर्कल अफसर उसे कहते हैं, लेकिन होता वो कांस्टेबल या हवालदार या शादोनादो कोई ASI होगा। वो एक पूरे थाने के एरिया में एक स्पेशल ब्रांच का होता है, एक सिक्योरिटी ब्रांच का होता है, एक CTD का, हर अदारे का एक होता है। अब ये है कि ये ज़्यादातर मुकदमे जो है ना, वो दायर किए गए हैं स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच की रिपोर्ट पे,
और उसने का मतलब ये है कि उसने आके थाने में ये तहरीरी तौर पे दिया कि फलां जगह पे 300, 400, 500, 600, 700 बंदा है, उसमें से 50 या 100 या 150 नामजद करके बाकी इतने नामालूम हैं, वो ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और वो आगे से उसकी FIR दर्ज करके अब हम रवाना मौका होते हैं। नंबर 1, बाहसीयत इंसान, एक कांस्टेबल, एक रैंक की बात भी करने लगा हूँ, एक कांस्टेबल या हवालदार या ASI बहुत बड़े वकूए की रिपोर्ट जब करता है ना, तो वो बजाते खुद ही फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाता है। नंबर 2, एक अकेला बंदा 150 बंदों को कैसे शनाख्त करता है, जहाँ एजिटेशन हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, जलाओ गिराओ हो रहा है, पथराव हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, वहाँ वो 100-150 बंदे 50 बंदों के नामों को कैसे जानता है, क्या वजह है उसकी? एक ये पॉइंट आ जाता है। उसके बाद सारे के सारे मुकदमात हैं आर्मी की तनसीबात पे अटैक की। अब ये देखो कि मेरा घर है, मेरे घर में आगे कोई हमलावर होता है तो बाहर का मदई हो, बाहर के गवाह हो, उसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। किसी भी FIR में ना आर्मी वाले मदई हैं ना आर्मी वाले गवाह हैं। इसका मतलब कि उनकी तनसीबात पे अटैक नहीं हुआ। अगर अटैक होता तो वो खुद रिपोर्ट करते, खुद मदई बनते, खुद गवाह बनते। जब वो मदई और गवाह नहीं बने, ये भी फर्दर इंक्वायरी में आ जाता है। एक और चीज़ है, आर्मी के रूल के मुताबिक जहाँ जहाँ भी उनकी कोई तनसीबात हो, वहाँ उनके मुसल्ला गार्ड होते हैं और तफ्तीशी ने जाके उन गार्ड के बयान लिखने हैं। किसी जगह पे भी किसी पर, ये मैं मजमूई तौर पे इतने अरसे में जो मालूमात मैं पहले से इकट्ठी की हुई है, केस आ जाए और आज उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं मैंने उनको मद्देनजर रखते, और ये मेरी तहकीक पहले की है, मैं पहले वाली तहकीक बताने लगा हूँ। किसी भी जगह पे जो वहाँ के गार्ड हैं उनके बयान नहीं लिए गए। इसी तरह मिसाल के तौर पे कोर कमांडर हाउस है, वहाँ क्या बनता है, जो कोर कमांडर साहब थे उनकी स्टेटमेंट लेनी ज़रूरी थी, उनके गार्ड की स्टेटमेंट लेनी ज़रूरी थी, उनके मुलाजमों की स्टेटमेंट लेनी ज़रूरी थी, नहीं ली गई। एक और चीज़ आगे आ जाती है। अब एक एक पर्चे में 100-100, 150-150, 200-200, 300-300 नामालूम को नामजद किया गया है। नामालूम को नामजद करने का जो बेसिक लॉ और कानून है ना, वो ये होता है कि जिस पे उनको शक हो उसके चेहरे पे कपड़ा डाल के अदालत में पेश करके जेल में ले जाते हैं। जेल में एक अलग से जगह होती है शनाख्त परेड वाली, वहाँ छुपा के रखते हैं और एक बंदे के साथ 18 से 20 दीगर उसी से मिलते जुलते कद और हुलिये वाले जेल से बंदे ला के उनको इकट्ठा बिठाया जाता है और शनाख्त कुनंदा जाते हैं, जाके वहाँ देख के शनाख्त करते हैं। इन्होंने किसी की भी शनाख्त नहीं करवाई, विदाउट शनाख्त खुद ही इन्होंने नामजद कर दिया। ये भी फर्दर इंक्वायरी का केस है। नामालूम बंदों को एक तफ्तीशी नामजद, हालांकि मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ इस पर। अगर ये FIR दर्ज करते वक्त ये काम कर लेते ना कि 10-15-20 थानेदारों के, सब इंस्पेक्टरों के नाम लिख देते और कह देते कि 10-12 को ये जानता है, 8-10 को ये जानता है, 10-15 को ये जानता है, इतनों को ये जानता है, इतनों को ये जानता है, इतनों को ये जानता है, उनके कहने पे बाद में नामजद करते या उनसे वो शनाख्त पे रेड करवाते तो उनका केस बन सकता था। अब एक बंदा 100-100, 200-200, 300-300 बंदे को शनाख्त करके नामजद कर रहा है। एक इंसान के अंदर इतनी अहलियत नहीं होती कि वो इतने बड़े हजूम में और जहाँ एजिटेशन हो रहा हो वहाँ देखे हुए बंदों को बाद में शनाख्त कर ले।
उससे हटके आजकल हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं, हर तनसीबात पे, सरकारी जगह पे। उसमें इन्होंने ज़िमनियों में पता क्या लिखा है कि इन लोगों ने कैमरे तोड़ दिए थे। मेरे भाई वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद तोड़े। जब वहाँ पहुँचे हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो तो पहले महफूज हो गई हैं, वो क्यों नहीं उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया? ये भी फर्दर इंक्वायरी पे आ जाता है। इससे एक कदम और आगे चले जाओ, पूरा मीडिया हर जगह पे कवरेज कर रहा था, सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहां पे कवरेज कर रहे थे। हर सोशल मीडिया वाले ने, हर मीडिया वाले ने दिखाया है हजूमों को। उनसे वीडियो लेके इन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? अब आ जाता है कि हर एक जगह पे इन्होंने दहशतगर्दी की FIR दर्ज की है। दहशतगर्दी कहां पे लगती है? जहां आवाम में बहुत ज्यादा दहशत फैल जाए, जहां ऑटोमेटिक वेपन से हमला करे और वो एक दो से ज्यादा बंदे, मल्टीपल बंदों को मार दे, जान से चले जाएं, और दिन के अजाले में, रात के अंधेरे में नहीं। दूसरे नंबर पे उनकी आपस में दुश्मनी ना हो, यानी बगैर किसी वजह की। अगर उनमें मोटिव है, मोटिव कहते हैं वजहनात को, अगर उनके दरमियान कोई वजह है, यानी कि जो हमला करता है ना, अगर वो बगैर वजह के हमला करके दहशत फैलाता है और ऑटोमेटिक वेपन से फैलाता है, उसमें दहशतगर्दी लगती है, 780 लगती है। जब मोटिव आ जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लातादाद PLDयां हैं, वो दहशतगर्दी को ख़त्म कर देती है। अब यहाँ एक मोटिव आ जाता है, अवाम के लीडर को गिरफ्तार किया गया है और सियासी जमात का सरबराह है, उस जमात के वर्कर। मैं इन बातों में नहीं आता ये किसने करवाया किसने नहीं करवाया, इन बातों को छोड़ दो। अब ये अदालतों में चलने वाली नहीं है, जो अदालतों में बातें करने वाली हैं वो बताने लगा हूं। अब क्या है, एक जमात का लीडर गिरफ्तार होता है, उसके वर्कर, उसके कारकुन जाते हैं, जाके वो उनको सदमा पहुंचता है, इश्तियाल आता है, वजह बन गई वहां जाने की वजह। जब बगैर वजह के कुछ आके नुकसान करे ऑटोमेटिक वेपन से, फिर दहशतगर्दी लगती है। जब वजह हो जाने की, और इसमें वजह क्या है, उनका लीडर गिरफ्तार हुआ है, ये गए हैं एहतजाज करने। उनके सामने एहतजाज का क्या मतलब होता है? किसी को जाके अपना दुखड़ा सुनाना, किसी के सामने जाकर अपनी इल्तिजा करना, रोना, चीखना, चलाना। अब आगे आ जाओ, पथराव आ जाता है, टायरों को आग लगानी आ जाती है, रोड ब्लॉक करना आ जाता है। ये कोई चीज़ दहशतगर्दी में नहीं आती। इश्तियाल में ऐसा हो जाता है। जुल्फ़कार अली भट्टो के दौर में ये अपने वकीलों से कहना कि ये 78 या 79, ये 2 सालों की वो सर्च करे तो उनको एक PLD बहुत ज़बरदस्त मिलेगी कि उस वक्त ज़ियाउल हक के दबाव के बावजूद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने फैसला दिया था कि अपने लीडर के लिए कारकुनों का एहतजाज करना जुर्म नहीं है। और पीपल्स पार्टी के वर्करों में पर्चा था और उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया था। ये एक PLD मौजूद है, अपने वकला से कहना वो निकाल लेंगे। और ये चंद बातें हैं, ये हर एक बंदा 1, 2, 3 दफ़ा वीडियो को देखे। अच्छा, एक और बात मैं करता हूँ, कानूनी मुआवनत के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे कमेंट्स में लिखें,
इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।